यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट रहेगा टेस्ट 3 और इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। और ये जो हमारा P3 लिखा है इसका मतलब क्या है, जो फेज़ 3 है, जो दृष्टि फेज़ 3 करा रही टेस्ट वो है ये। फेज़ 2 था, ठीक है, और फेज़ 1 था, तो ये हमारा लास्ट है फेज़ 3, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं इसको। 76 है, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी सामान्य कानून से क्या ली गई है, राइट। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्शल लॉ की अवधारणा ब्रिटिश सामान्य कानून से यहाँ पर उधार ली गई, ना कि फ्रांसीसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34, ठीक है, अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि मार्शल लॉ की परिभाषा यहाँ पर संविधान में कहीं भी यहाँ पर नहीं दी गई, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, पूछा कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, डी। 77, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 77 का हो जाएगा आपका सी, संसद के दोनों सदनों को के मनोनीत सदस्य, राइट। ये पर क्या होंगे, ये इसमें यहाँ पे जो इसका जो चुनाव के जो मंडल होगा इसका हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 78, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है इनमें, राइट। तो करेक्ट आंसर 78 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, देखो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान को अपनाने के बाद से भारतीय नागरिकता को जो अधिग्रहण है और हानि को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसने शुरू में क्या, इसने राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी यहाँ पर प्रावधान किया था, जिसके बाद क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 यहाँ पर निरस्त कर दिया गया था, राइट। तो हमारा यहाँ से डी इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायाधीश को नहीं सौंपा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से 79 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये भी जितने हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी यहाँ पर जो महान्यायाधीश को यहाँ पर नहीं सौंपे गए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये 4 में से जो पूछ रहा है, ठीक है। 79 होंगे 80 नंबर, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न से क्या अलग कर सकता है, ठीक है। क्या अलग कर सकता है, ये करेगा आपका, यहाँ से देखो ये जो रहेगा हमारा, ये तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। ये पर क्या है, इससे जो अतारांकित प्रश्न इससे ये अलग करता है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ से क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ठीक है, अतः पूरक प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 81, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकार में से नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 81 का यहाँ से, ये गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जो संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकार इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है। 82, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था कृष्ण मेनन समिति, राइट। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, संसद के जो यहाँ पर दोनों सदन है उसकी संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होता है, आवश्यक कोरम क्या है, इन 4 स्टेटमेंट में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो होगा, पहला स्टेटमेंट बोला है दोनों सदनों की संयुक्त कुल संख्या का 6ठा हिस्सा, ठीक है, कुल संख्या का 1/4 हिस्सा, कुल संख्या का 8वां हिस्सा, ठीक है, और कुल संख्या का 10वां हिस्सा। तो क्या होगा, ये 10वां हिस्सा उसका होता है, ठीक है, 1/10, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 83 का डी। 84, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर गलत है संसद के बारे में, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से 84 का, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये भी करेक्ट होगा। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत है ना, कौन सा गलत है। देखो अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा क्या होता, सही होता। पूछा कौन सा गलत है तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी सही हैं, तो ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, इस वजह से हमारा कोई गलत नहीं है यहाँ पे। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत के लोक लेखा खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो 85 है इसका पहला जो स्टेटमेंट रहेगा ये हमारा करेक्ट है। दूसरा, भारत से आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति इस निधि का उपयोग अपनी केवल विवेकन जो अनुसार होता है उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, तो सही उत्तर हमारा सी होगा। 86,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा भारतीय संविधान की गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबंधित नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है? इनमें से जो नहीं करेगा उसमें होगा समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गांधीवादी हैं जो हमारा, तो कौन कौन सा हो सकता है, राइट? गांधीवादी विचारधाराएं कौन कौन से हो सकती हैं? तो उसमें से देखो आपका जो सिद्धांत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, है ना, जैसे कि आर्टिकल 43 में दिया गया है, राइट? और यहाँ पर जैसे कि आपका है सामाजिक और अन्याय शोषण से बचाना, ठीक है, और आर्थिक शैक्षिक हित में उनको बढ़ावा देना, वो आर्टिकल 46 में। तो ये सबके हमारे गांधी विचारधारा हैं। ठीक है, और ये प्रतिबंधित नहीं करता है। तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 86 का जो डी नंबर था ये। 87, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्र जो संविधान है उसको वकील का स्वर्ग कहा है? किसने कहा ये? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 87 का हो जाएगा। ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, आइवर जेनिंग्स भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग यहाँ पर इनको कहते हैं। ठीक है, ये आरोप लगाया जाता है कि संविधान वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया था, राइट? तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 88 नंबर, अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है? जो हमारा अंतरिम बजट है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपना कार्यकाल अंतिम वर्ष में होती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। 88 का ए नंबर हमारा, राइट? अगला देखते हैं 89, एस के धर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। किसके लिए नियुक्त की गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ से 89 का राज्यों और भाषाई पुनर्गठन के लिए यहाँ पर क्या नियुक्त की गई थी? एस के धर समिति। 90, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार मानने विश्व का प्रथम देश बन गया? इसको लेकर काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कुछ और इसमें डीप थोड़ा बता दूंगा मैं। तो देखो 90 का जो हमारा आंसर होगा यहाँ से ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, हाल ही में फ्रांसीसी संसद सदस्य ने फ्रांस की जो संविधान है इसमें गर्भपात के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था उसको समाप्त करने का अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है, राइट? तो आंसर हमारा हो जाएगा 90 का ए। 91 यहाँ से बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का हमारा सी, बैडमिंटन से। ठीक है, अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा होगा 92 का, ये जारी की जाती है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो हमारा है वो जारी करता है यहाँ पर जो महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें शीर्षक जारी किया गया है, राइट, जिसमें क्या है वैश्विक कार्यबल और महिलाओं को प्रवेश में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियाँ हैं उसका गहन यहाँ पर विश्लेषण करेगा ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 10 संकेतक होते हैं। ठीक है, जो रिपोर्ट है इसमें 10 संकेतक होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो सुरक्षा, ठीक है, गतिशीलता, सेकंड गतिशीलता, ठीक है, थर्ड नंबर आपका क्या होगा? कार्यस्थल, ठीक है, क्या होना चाहिए? फोर्थ वेतन क्या होना चाहिए? बाल देखभाल होना चाहिए उनका, ठीक है, 5, और विवाह छठा नंबर आ गया। ठीक है, सातवां नंबर में पितृत्व, ठीक है, और उद्यमिता और संपत्ति और पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर संकेतक होंगे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकलती है इसके। ठीक है, आंसर हमारा डी। 93, हाल ही में क्रिस्टीना पिस्जोकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा हमारा डी, चेक गणराज्य। 94, वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान जो है हमारा कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या थी? ठीक है, थीम क्या है इसकी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 94 का, ये है नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 94 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 95 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना यहाँ पर क्या आरंभ की है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का हमारा ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, 96, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त यहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 96 का हमारा बी, किशोर मकवाना। ठीक है, 97 नंबर, एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय जो हमारी समिति है ये हाल ही में किसके अध्यक्षता में गठित की गई है? ठीक है, एक चुनाव पर उच्च जो स्तरीय समिति ये, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 97 का, ये रामनाथ कोविंद।
ठीक है। कौन है? हमारे जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनकी अध्यक्षता में चुनाव पर यहाँ पर उच्च समिति का गठन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा यहाँ से 97 का 98। मानव सूचकांक जो है हमारा विकास सूचकांक HDI 2023-24 भारत की रैंक इसमें क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा 98 का यहाँ से हो जाएगा आपका 134, ठीक है। कितनी है? 134 है हमारी 2023-24 का आंसर, राइट। अगला देखते हैं। जो ये रिपोर्ट है हमारी संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है UNDP, ठीक है, UNDP उसके द्वारा क्या जारी किया था, ये भी याद रखना है आपको। 98 का आंसर B। 99 हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से 99 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका C, ठीक है, सेशेल्स, राइट। तो हाल ही में भारतीय सेना की जो टुकड़ी है उसने सेशेल्स और रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो लामितीय 2024 है इसके 10वें संस्करण में भाग लिया है, ठीक है। 10वां संस्करण था ये, हमारा आंसर हो जाएगा सेशेल्स। 100 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। विश्व वायु गुणवत्ता सूचक जो रिपोर्ट है 2023 इसके अनुसार विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? प्रदूषित है प्लस महानगरीय क्षेत्र है और विश्व का, तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 100 नंबर का B, बेगूसराय, ठीक है। B हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बिहार का जो बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित और महानगरीय क्षेत्र है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार गुवाहाटी को विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है, ठीक है। पहला बेगूसराय और जो दूसरा है ये आपका जो पाया गया है गुवाहाटी, ठीक है। दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में भी उभरा है, ये भी आपको याद रखना है। 101 नंबर क्वेश्चन है। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 101 हो जाएगा ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। C हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 102 नंबर। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का हमारा ये शिव शक्ति पॉइंट को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 103 नंबर का ऑर्डर ऑफ द यहाँ से 103 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 103 का आंसर हो जाएगा ये क्या था? ऑर्डर ऑफ द जो ड्रुक ग्याल्पो, ठीक है, इससे यहाँ पर किया गया था। तो ये यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 104 नंबर। भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला यहाँ पर है, कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये जम्मू और कश्मीर में होने वाला है, ठीक है। तो भारत की जो प्रथम बैटरी स्टोरेज है इसका संचालन अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में आरंभ हो जाएगा, ठीक है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली निर्माता जो यहाँ पर पहल है, ठीक है, ये यहाँ पे सुविधा जो होगी हमारी इसकी क्षमता जो होगी 7 गीगावाट घंटे, जिससे क्या वर्ष 2027 तक 20 गीगावाट का यहाँ पर बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया इसका, ठीक है। तो ये परियोजना वर्ष 2030 तक 500 हमारा गीगावाट क्या होगा अक्षय ऊर्जा क्षमता को पहुँचाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 104 का D। 105 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये एबेल पुरस्कार एक बार यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। 105 का आंसर हमारा A मिशेल टेला ग्रैंड, ठीक है, इनको यहाँ पर किया ये जो 2024 के लिए यहाँ पर एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 106 नंबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है, यह क्या देता है, क्या है, काम में करता है, तो ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 106 का यहाँ से। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवा जो है उसको सुविधाजनक बनाना, ठीक है, ये हमारा आंसर 106 हो जाएगा इसका। 107 निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य यहाँ पर बन गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा हमारा C स्वीडन। 108 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्पाइनर बनी है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 108 नंबर का B सुमन कुमारी, ठीक है। 109 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी, ठीक है, कौन सा थीम यहाँ पर थी, तो ये बतानी है। देखो एक इंटरनेशनल आपका वुमेन्स डे हो गया, ठीक है, महिला दिवस, एक आपका हो गया पर्यावरण दिवस, ठीक है, और आपका जो यहाँ पे ओजोन दिवस होता है, ठीक है, वो तो ये सब जितने भी हैं ये इसकी थीम आपको याद पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 109 का A इन्वेस्ट इन वीमेन और एक्सलरेट प्रोग्रेस, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से इसका
आंसर हो जाएगा 109 का। अगला देखते हैं 109 हो गया। 110 नंबर, ये मनाया कब जाता है? जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये मनाया था 8 मार्च को प्रतिवर्ष, ठीक है। 110 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 110 नंबर का, ठीक है। तो 110 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 110 का सी, कहाँ पर? हुगली नदी, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा 111 हो जाएगा। ये किया गया पटना में, ठीक है। कहाँ पर? भारत का पहला, याद रखना है, भारत का पहला, जो ये पहली होती है वो इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। तो हमारा काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बिहार के जो पटना है उसमें गंगा नदी के पास रणनीतिक रूप से यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी। 112, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हमारा 112 यहाँ से है। 112 को हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट, मतलब ए यहाँ पे हैती, ठीक है। कहाँ से? हैती से, ठीक है। 113, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर ट्रैक्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 113 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्टेटमेंट, यहाँ पे कलपक्कम में, ठीक है। 113 हो गया। 114 नंबर देखते हैं। डेनियल काहरमैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको आर्थिक विज्ञान के जो स्वैगिक्स हैं उनके रिक्स बैंक पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो किस वर्ष यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, किस वर्ष प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का हमारा ए, ये किया गया था उनको 2002 में यहाँ पर, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है? ठीक है, करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा हमारा सी, झारखंड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDS टैग ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया? ठीक है, करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा बी, पारादीप, ठीक है। 117 नंबर, भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 117 का ए, केरला, ठीक है। 118, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यहाँ पे आयोजित यहाँ किया जाता है? करेक्ट आंसर 118 यहाँ से होगा बी, मलेशिया, ठीक है। 119, चापचर कुट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 119 का हो जाएगा यहाँ से मिजोरम, बी, ठीक है। 120 नंबर देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस संसदीय मंच का पदेनाध्यक्ष नहीं होता है? राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 120 का, ये जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संसदीय मंच होता है, इसका यहाँ पर ये संसदीय मंच का पदेनाध्यक्ष नहीं होता है। भारत के नियंत्रण माले का परिचय कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही पूछा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग का एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये दे रहा है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि ये आपका 148 में ना कि 149 में। कैग राष्ट्रपति के त्याग पत्र बेचकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, केवल 2 सही है तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, 121 का डी। 122 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन यहाँ पर गलत है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, ठीक है। देखते हैं इसको, देखो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या बोला है इसमें, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? यहाँ जो लिखा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसे 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। उसे 10 वर्षों किसी उच्च न्यायालय के या उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर अधिवक्ता भी होना चाहिए, ठीक है। उसे राष्ट्रपति की राय एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। तो ये सब क्या है, इसकी अर्हता होती है। भारत का संविधान जो है हमारा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, बोला है 35 साल, ये कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। पूछा कौन सा गलत है, तो आपका ए स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। 123, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है यहाँ पर, तो आंसर हमारा डी। 124 नंबर देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
के लिए कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इनमें से कौन सी बातें चारों में सही हैं, ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो न्यायिक समीक्षा की इसका क्या है, दायरा सीमित होता है। ये हमारा क्या स्टेटमेंट एकदम सही है। जो न्यायिक समीक्षा है इसका दायरा क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, और इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक है, बोलता है इसके पास क्षेत्राधिकार नहीं होते हैं, तो क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, ये भी गलत हो गया। सिर्फ हमारा पहले जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर बी नंबर, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 125 निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो गलत स्टेटमेंट हमारा है वो देखते हैं इसमें। ये हमारा हो जाएगा आपका, यदि लोकसभा में पारित हो जाता है, यदि क्या है जो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद पद से इस्तीफा देना होगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, गलत पूछा है कौन सा है, क्योंकि देखो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इस प्रकार जो प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा कि किस क्यों मतलब आप इसको अपना रहे हो। ठीक है, इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, किसी एक के खिलाफ या पूरे समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद में। राइट, थर्ड बात क्या है, इसे विशिष्ट नीति और कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने की प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो वह मंत्रिपरिषद का पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बोले इस्तीफा देगा तो गलत हो गया। 126 नंबर, लेम डक सत्र शब्द से क्या तात्पर्य? जो लेम डक सत्र है क्या होता है ये? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 126 है इसका हो जाएगा, ये नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान जो लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसे बोलते हैं लेम डक सीजन। ठीक है, ये लेम डक सत्र। 127 संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, जो हो जाएगा सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया के लिए नियमों के तहत संहिताबद्ध यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका, ये किया गया 4 बार। राइट, एक कब 1952, ठीक है, उसके बाद 1962, राइट 1962, ठीक है, उसके बाद 1972, ठीक है, उसके बाद आपका 2002, राइट 2002। देखो 52, 62, 72 तीन ये हैं, उसके बाद 2002 है। ठीक है, इनके तहत यहाँ पर जो परिसीमन आयोग है उसके अधिनियम के तहत यहाँ पर स्थापित किए गए थे। राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 129 इसको क्या है मैच करना है, देखते हैं इसको मैच करके। बोला है कि सूची मैच करना है, यहाँ पर आंसर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या है 129 को। यहाँ पे देखो आपका जो दिया है पहला छठी सूची यहाँ पर दिया है। राइट, छठी सूची क्या होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय प्रशासन से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कहाँ पे आएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ए का 2। ठीक है, ए का 2 आया। नवीन सूची क्या होती है? नवीन सूची होती है भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन। ठीक है, तो हमारा नवीन सूची यहाँ हो जाएगा, नवीन सूची का यहाँ से ये होगा भूमि संबंधित ये हो गया। ठीक है, और छठी सूची का मैंने ये बताया था, ए का 2 और बी का 3। ठीक है, देखते हैं किस में आएगा, ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3 इसमें आ रहा है, ए का 2 बी का 3। तो आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा 129 का ये सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको दोनों मैच कर लेना है जो भी बचे। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित या सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 130 का हो जाएगा, ये भाग 9 क्या पंचायतें बोल रहा है। राइट, तो हमारा क्या हो, ये स्टेटमेंट जो हमारा होगा ये गलत हो जाएगा। राइट, ये सम्मिलित नहीं है। तो भाग 9 में क्या है? जो हमारा भाग 9 है इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, है ना, तो ये हमारा पंचायत इसमें आएगा। और यहाँ पर सही सम्मिलित जो नहीं है वो ये भाग 9। अगला देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 131 इसका आंसर हो जाएगा, ये विशेषित वीटो जो है हमारी भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बी, क्योंकि देखो विशेषित वीटो की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान द्वारा रीट के बारे में सही है? ठीक है, देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति बोलता, तो हमारा ये करेक्ट होता कि विशेषित है तो हमारा अमेरिका का। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का बोला था तो भारत में विशेषित वीटो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर रीट के बारे में क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को अन्य कानूनी जो अधिकार होते हैं दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। ठीक है,
पहला गलत क्यों है? क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा, रिट अधिकारता अमेरिकी कानून से उधार ली गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये रिट जो है हमारे ब्रिटिश कानून से ली गई, दोनों गलत हो गए। आंसर हमारा डी आएगा। 133, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 133 का हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट्स किए गए थे। 134, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 134 हो जाएगा यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण, ये हमारा भारत की संसदीय जो सरकार है उसकी विशेषता नहीं होगी है। अगला 135, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमता शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का यहाँ पर क्या अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहाँ से। दूसरा है कोर्ट मार्शल लॉ द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमा नहीं दे सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 135 का बी नंबर, ठीक है, केवल 2। अगला देखते हैं 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 136 है, इसका हो जाएगा आपका प्रविलंबन, ठीक है, प्रविलंबन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के उपकरण यहाँ पर नहीं है, जो प्रविलंबन होगा ये। 137, बजट की अधिनियम निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा इनके अंतिम जो चरण हैं उससे शुरू करके यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 137 को कौन कौन सा होगा। देखें पहले, देखो 6 चरणों से क्या गुजरता है। कहते हैं बजट की प्रस्तुति होती है पहले, ठीक है, उसके बाद सामान्य चर्चा होती है, फिर विभागीय समितियों की जांच होती है, फिर क्या अनुदानों की मांग, फिर विनियोग विधेयक पारित करना, फिर वित्त विधेयक को पारित करना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर होगा यहाँ से मैच करेगा, ये आ जाएगा आपका 4th, बजट प्रस्तुत करना, ठीक है, बजट की प्रस्तुति या सामान्य चर्चा, ठीक है। उसके बाद ये होगा सेकंड सामान्य चर्चा, उसके बाद पहला अनुदानों की मांग पर मतदान, उसके बाद आपका 3rd ये। तो आंसर हमारा इस टाइप से बी हो जाएगा। 138, सरकारी विधेयक पर गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो 138 का हमारा जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जो सरकारी विधेयक होते हैं, ठीक है। और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। क्यों? कौन सा होता है वो? गैर सरकारी। तो ये गलत हो गया। सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना आवश्यक होती है, ठीक है। कितने दिन की सूचना आवश्यक होती है? 7 दिन की। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 7 दिन की नोटिस होती है सरकारी विधेयक में, ना कि गैर सरकारी विधेयक में, ठीक है। जो गैर सरकारी विधेयक होती है उसमें 1 माह की जरूरत होती है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हमारा डी। 139, विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो 139 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होते हैं, सेकंड हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा सही, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 140, सांविधिक अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 275 संसद को राज्यों की संवैधानिक जो सांविधिक अनुदान होते हैं वो देने का अधिकार यहाँ पर देता है, ठीक है। तो 140 का क्या हो जाएगा? इनसे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर क्या भारित होते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या 140 के आपके करेक्ट है। 141, राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जो सलाह है उसकी सहायता के यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो 141 का हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत होगा यहाँ से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि सब मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, चूँकि सचिव की जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्ति है, अतः यहाँ पे इसे राज्य के राज्यपाल के नाम पर नियुक्त प्रदान किया जाता है इसमें, ठीक है। तो पहला यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल 2, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन यहाँ पर मनाया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 142 हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है, डी। 143, उत्तर प्रदेश के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। पहला आपका सही है कि वर्ष 2021 में लखनऊ
उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसे केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को ही योजना प्राप्त करने लोग हैं, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में विभिन्न शिक्षण जो होते हैं नामांकित छात्र छात्राएँ स्नातक है ना, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा या कौशल विकास या पैरामेडिकल, तो सब में यहाँ पे होते हैं पद, केवल स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का। 144 त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किसके लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 144 का हो जाएगा, आपराधिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा यहाँ से, राइट। देखते हैं इसको। ये सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल करने के लिए यहाँ पर 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत होगा, क्योंकि ये माध्यमिक देखभाल के लिए और तृतीयक देखभाल के लिए यहाँ पर लग किया, ना कि प्राथमिक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2018 में तो लॉन्च किया गया, तो ये बात सही है, ठीक है। सिर्फ पहला यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 145 का, ठीक है। 146 नंबर देखते हैं। मसान होली एक विशेष 2 दिन दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का आपका वाराणसी, डी। 147 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा, जी जुड़ा हुआ सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र इस मायने में अद्वितीय है कि इसकी सीमाएं 4 अलग अलग राज्यों से लगती है। एक तो पश्चिम में क्या है, मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है, पश्चिम में। उसके बाद दक्षिण में आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व में झारखंड, ठीक है। उसके बाद पूर्व में बिहार, इससे 4 यहाँ पे जो राज्य उससे लगती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 147 का, डी। 148 संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 148 का है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा 1993 में की गई थी, ठीक है। पहला आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है या प्रसारित की गई थी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। 149 आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित कराना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से, इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं, ये भी आपका करेक्ट है। कौन कौन से सम्मिलित हैं, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर और श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ये सब यहाँ पे सम्मिलित हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 150 हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन कोयले के उपयोग करके यहाँ पर किया जाता है, जहाँ उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, उनका उपयोग करके यहाँ पर जल जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। देखो, जल इलेक्ट्रोलिसिस तो ये किया था मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दूसरा तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो कोयले का उपयोग करके यहाँ पर इसको करते हैं, तो सेकंड भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो गए, ठीक है। तो देखो, इस टाइप से जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 था, ठीक है, टेस्ट 3 था, पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों कवर करा दिए। इसके बाद कल लेके आऊँगा मैं टेस्ट नंबर 4 को, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखेंगे, राइट। कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी लिंक मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी जैसे डेली का न्यूज़ रहता है उसको हिंदी में, जो इंग्लिश हमारा द हिंदू रहता है या इंडियन एक्सप्रेस रहता है, उसको हिंदी में कंप्लीसन करके यहाँ पर पूरा बताया था कि क्या क्या कोई मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।